श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पे आज हम मुंडका उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम ब्रह्मा देवाना प्रथमः संभभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठ पुत्र प्राह। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे देवताओं में पहले माने जाते हैं और उन्हीं से अन्य देवता, महर्षि और प्रजापति आदि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने समस्त लोकों की रचना की और उसके संचालन के लिए नियम बनाए ताकि सबकी रक्षा हो सके। उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। ब्रह्म विद्या वह विद्या है जिसके द्वारा परमात्मा के सर्वोच्च स्वरूप और प्राकृतिक सृष्टि के रूप का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। इस विद्या को सभी विद्याओं का आधार माना जाता है, क्योंकि यह सृष्टि और परमात्मा के रहस्यों का ज्ञान कराती है। अथर्व ने याम प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तम पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजो गिरसे परावराम। व्याख्या। ब्रह्मा जी द्वारा महर्षि अथर्वा को जो ब्रह्म विद्या दी गई थी, उसी विद्या को अथर्वा ऋषि ने अंगी ऋषि को बताया। फिर अंगी ऋषि ने भारद्वाज ऋषि को सिखाई। इसके बाद भारद्वाज ऋषि ने इस विद्या को अंगिरा नामक ऋषि को उपदेश किया। शौन को ह वै महाशालोंगिरसम विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। व्याख्या। शौनक नाम के एक महर्षि थे जो बहुत बड़े विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता थे। पुराणों में कहा गया है कि उनके ऋषिकुल में 88,000 ऋषि रहते थे, जो उनकी देखरेख में शिक्षा प्राप्त करते थे। शौनक ऋषि ब्रह्म विद्या को जानने की तीव्र इच्छा रखते थे, इसलिए उन्होंने महर्षि अंगिरा के पास जाकर विनम्रता से प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा परम तत्व है जिसे जान लेने पर समस्त दृश्य, श्रव्य और बौद्धिक संसार का ज्ञान हो जाता है। तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्म वेदिनो वदन्ति परा चापरा च। व्याख्या। महर्षि अंगिरा ने उत्तर देते हुए कहा, शौनक, ब्रह्म को जानने वाले महर्षियों का कहना है कि मनुष्य के लिए जानने योग्य 2 प्रकार की विद्याएं हैं, एक परा और दूसरी अपरा। तथापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोत्थर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिष्मिति अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। व्याख्या। अपरा विद्या वह है जिसके द्वारा इस लोक और परलोक से संबंधित भोगों, उनके प्राप्ति के साधनों और उनकी विधियों का ज्ञान होता है। इसमें 6 वेदांगों के माध्यम से भोगों की स्थिति, उनके उपभोग के तरीके और भोग सामग्री की रचना तथा उसे प्राप्त करने के साधनों का विस्तार से वर्णन होता है। वह 6 वेदांग इस प्रकार है। शिक्षा, जो वेदों के सही उच्चारण की विधि सिखाती है। कल्प, जो यज्ञ और अन्य धार्मिक कृत्यों की विधि बताती है, जिसमें गृह्य सूत्र आदि की गणना होती है। व्याकरण, जो वैदिक और लौकिक शब्दों के अनुशासन, शब्द के विभाजन, शब्दों के अर्थ और प्रयोग के नियमों का उपदेश देती है। निरुक्त, जो वेदों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बताने वाला कोश है, जिसमें कारण सहित यह बताया जाता है कि कौन सा शब्द किस वस्तु का वाचक है। छंद, जो यह वेदों के छंदों की जाति और भेद की जानकारी देती है। ज्योतिष, जो इसमें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, गति और उनके साथ मनुष्य के संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें 4 वेद भी आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में विभिन्न यज्ञों की विधि और उनके फलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वेदों में संसार के सभी विषयों और पदार्थों का विवरण दिया गया है। हालांकि वर्तमान समय में वेदों की सभी शाखाएं उपलब्ध नहीं हैं और उनमें वर्णित विभिन्न विज्ञान संबंधी बातों को पूरी तरह से समझने वाले भी नहीं हैं। इस प्रकार 4 वेद और 6 वेदांग मिलकर अपराविद्या कहलाते हैं। दूसरी पराविद्या वह विद्या है जिसके द्वारा अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है। यह ब्रह्म ज्ञान वेदों के अंश में भी वर्णित है, परंतु
वेदों और वेदांगों के अन्य सभी हिस्से अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। यत्तद्रेश्यमग्राह्यम गोत्रम वर्णम चक्षु हश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभु सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीरा। व्याख्या। परमेश्वर किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा जाने नहीं जा सकते और न ही कर्मेंद्रियों द्वारा उन्हें पकड़ा या स्पर्श किया जा सकता है। वे किसी भी गोत्र, जाति, वर्ण या अन्य किसी भी भेदभाव से परे हैं। वे रंग, आकृति, रूप आदि से भी पूरी तरह रहित हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है जिसे हम देख सकें या स्पर्श कर सके। ज्ञानियों के लिए यह परब्रह्म सर्वत्र विद्यमान और परिपूर्ण दिखाई देते हैं। वे जानते हैं कि परब्रह्म ही समस्त प्राणियों के परम कारण है, जो सबके भीतर व्याप्त है और सभी का मूल है। यथोर्नाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवतीह विश्वम। व्याख्या। इस श्लोक में परमेश्वर की सृष्टि प्रक्रिया को 3 दृष्टांतों के माध्यम से समझाया गया है कि वे ही इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत के निमित्त और उपादान कारण हैं। पहले दृष्टांत में मकड़ी का उदाहरण देकर यह बताया गया है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने पेट में स्थित जाले को बाहर निकालकर फैलाती है और फिर उसे निगल जाती है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सूक्ष्म स्थिति में लीन जगत को सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न करते हैं और फिर प्रलय काल में उसे अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। दूसरे दृष्टांत में पृथ्वी और बीज का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार पृथ्वी में जब अलग अलग प्रकार के बीज डाले जाते हैं तो उसी प्रकार की औषधियां, वृक्ष, तृण आदि उत्पन्न हो जाते हैं बिना किसी पक्षपात के। उसी प्रकार परमेश्वर जीवों के विभिन्न कर्मों के अनुसार उन्हें विभिन्न योनियों में जन्म देते हैं। इसमें कोई पक्षपात या निर्दयता नहीं होती, क्योंकि हर जीव के कर्म के आधार पर ही उसका जन्म निर्धारित होता है। तीसरे दृष्टांत में मनुष्य के शरीर का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर से बिना किसी प्रयास के केश, रोइये और नाखून अपने आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर से यह जगत स्वभाव से ही समय पर उत्पन्न हो जाता है और फैलता है। इसके लिए भगवान को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसका अर्थ है कि सृष्टि की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, लेकिन परमेश्वर स्वयं उसमें किसी कर्म से बंधे नहीं होते। परमेश्वर सृष्टि, पालन और प्रलय की प्रक्रियाओं के मूल कारण हैं। वे अपनी शक्ति से जगत का सृजन करते हैं, उसे अपने में समाहित करते हैं और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में परमेश्वर निष्क्रिय रहते हुए भी सब कुछ नियंत्रित करते हैं, बिना किसी कर्म बंधन के। तपसा चियते ब्रह्म ततो अन्नम भिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्म सुचामृतम। व्याख्या। सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर में सृजन की इच्छा उत्पन्न होती है। यह स्फुरणा ही उनका तप है। जब यह स्फुरणा होती है तब परमेश्वर, जो पहले अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य रूप में होते हैं, उस सूक्ष्म स्थिति से स्थूल रूप धारण कर लेते हैं। इस स्थूल रूप में वे ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा से सब प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से क्रमशः प्राण, मन, आकाश आदि पंच महाभूत, समस्त प्राणी और उनके रहने के स्थान, उनके भिन्न भिन्न कर्म और उन कर्मों से उनका सुख और दुख भी निर्धारित होते हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तप तस्मादेते भिजायन्ते ब्रह्मणो विविधाः सृजा। व्याख्या। परब्रह्म परमेश्वर, जो संपूर्ण जगत के मूल कारण हैं, वे सबको भलीभांति जानते हैं। उन परब्रह्म का एकमात्र ज्ञान ही तप है। उनके संकल्प मात्र से यह विराट जगत स्वतः प्रकट हो जाता है और समस्त प्राणियों तथा लोकों के नाम, रूप और आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं। शौनक ऋषि ने यह पूछा था कि किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। इसके उत्तर में
समस्त जगत के परम कारण परमात्मा से जगत की उत्पत्ति बतलाकर संक्षेप में यह बात समझाई गई कि उन सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सबके कर्ता धर्ता परमेश्वर को जान लेने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्य पश्यंस्तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि। तान्याचरत नियतम सत्यकामा एष व पंथा सुकृतस्य लोके। व्याख्या। महर्षियों ने जिन उन्नति के साधन रूप यज्ञादि कर्मों को वेद मंत्रों में पहले देखा था, वे कर्म ऋक्, यजुः और साम इन तीनों वेदों में बहुत प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णित हैं। अतः सांसारिक उन्नति चाहने वाले मनुष्यों को उन्हें भली भांति जानकर नियम पूर्वक उन कर्मों को करते रहना चाहिए। आलस्य और प्रमाद में या भोगों को भोगने में पशुओं की भांति जीवन बिता देना मनुष्य शरीर के उपयुक्त नहीं है। यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने तदाज्य भागावंतरेणाहुतिः प्रतिपादयेत। व्याख्या। इस श्लोक में अग्निहोत्र यज्ञ कैसे किया जाना चाहिए यह बताया गया है। योग्य मनुष्यों को प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र की प्रक्रिया इस प्रकार है, जब अग्निहोत्र की वेदी में अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाए और उसमें से लपटें निकलने लगे, तब आहुति दी जानी चाहिए। आहुतियां अग्नि की मध्य भाग में डालनी चाहिए। जब तक अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित न हो या जब अग्नि शांति की अवस्था में हो, उस समय आहुति नहीं डालनी चाहिए। अग्निहोत्र तभी सफल होता है जब अग्नि पूरी तरह जल रही हो और लपटें निकल रही हों। इस यज्ञ की विधि में अग्नि को सही तरीके से प्रज्वलित करना आवश्यक है, तभी आहुति देना उचित होता है। यस्याग्निहोत्रम दर्शम पौर्णमास्म चातुर्मा स्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितम च अहुतम वैश्वदेवम विधिना हुतमा सप्तमांस्तस्य लोकान हिनस्ति। व्याख्या। नित्य अग्निहोत्र करने वाले व्यक्ति को केवल अग्निहोत्र करने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अन्य महत्वपूर्ण यज्ञ भी करने चाहिए, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ और आग्रयण यज्ञ। इसके अलावा उसकी यज्ञशाला में आने वाले अतिथियों का विधि पूर्वक सत्कार होना चाहिए। उसे ठीक समय पर और शास्त्र विधि के अनुसार हवन करना चाहिए। बलिवैश्वदेव कर्म भी करना चाहिए। यदि व्यक्ति इन यज्ञों और कर्मों का पालन नहीं करता तो उसका अग्निहोत्र यज्ञ अपूर्ण और अंगहीन हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह उन 7 लोकों यानी पृथ्वीलोक से लेकर सत्यलोक तक में मिलने वाले भोगों से वंचित हो जाता है, जो उसे सही तरीके से यज्ञ करने पर प्राप्त हो सकते थे। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वा। व्याख्या। अग्नि की 7 प्रकार की लपटें होती हैं। काली, काले रंग की लपट। कराली, अत्यधिक उग्र और भयंकर लपट। मनोजवा, मन के समान अत्यधिक चंचल और तेज गति से चलने वाली लपट। सुलोहिता, सुंदर लालिमा लिए हुए लपट। सुधूम्रवर्णा, धुएं के समान रंग वाली लपट। स्फुलिंगिनी, चिंगारियों वाली लपट जिसमें आग की चिंगारियां उठती हैं। विश्वरुचि, चारों ओर से प्रकाशमान और देदीप्यमान लपट। ये 7 लपटें अग्निदेव की जिह्वाओं के रूप में देखी जाती हैं, जो आहुति रूपी भोजन को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहती है। श्लोक में यह बताया गया है कि जब अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित हो और ये लपटें दिख रही हों, तभी आहुति देनी चाहिए। अगर अग्नि बुझी हुई हो या सही तरीके से जल नहीं रही हो तो दी गई आहुति व्यर्थ हो जाती है। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयो ह्याददायन तम नयन्त्येता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको धिवास। व्याख्या। जो कोई भी साधक पूर्व मंत्र में बतलाई हुई 7 प्रकार की लपटों से युक्त भली भांति प्रज्वलित अग्नि में ठीक समय पर शास्त्र विधि के अनुसार नित्य प्रति आहुति देकर अग्निहोत्र करता है, उसे मरणकाल में अपने साथ लेकर ये आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर वहां पहुंचा देती हैं, जहां देवताओं का स्वामी इंद्र निवास करता है। तात्पर्य यह है कि अग्निहोत्र स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति का अमोघ उपाय है।
एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चस्सः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रिया वाचं भिवदन्त्योर्चयन्त्य एष व पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोक। व्याख्या। उन प्रदीप्त ज्वालाओं में दी हुई आहुतियां सूर्य की किरणों के रूप में परिणत होकर मरण काल में उस साधक से कहती हैं, आओ आओ, यह तुम्हारे शुभ कर्मों का फलस्वरूप ब्रह्मलोक अर्थात भोग रूप सुखों को भोगने का स्थान स्वर्गलोक है। इस प्रकार की प्रिय वाणी बार बार कहती हुई आदर सत्कार पूर्वक उसे सूर्य की किरणों के मार्ग से ले जाकर स्वर्गलोक में पहुंचा देती है। यहां स्वर्ग को ब्रह्मलोक कहने का यह भाव मालूम होता है कि स्वर्ग के अधिपति इंद्र भी भगवान के ही अपर स्वरूप हैं। प्लवा ह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम वरम येषु कर्म एतच्छ्रेयो येजभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति। व्याख्या। यह श्लोक यज्ञों को नौका के रूप में चित्रित करता है और बताता है कि इन नौकाओं की संख्या 18 है। इन 18 यज्ञों का वर्णन नित्य, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य आदि के भेदों से किया गया है। इन यज्ञों को करने से संसार समुद्र से पार होने की संभावना की बात की जाती है, लेकिन श्लोक में बताया गया है कि ये यज्ञ रूपी नौकाएं दृढ़ नहीं हैं, अर्थात ये स्थायी या मजबूत साधन नहीं है। इनके द्वारा संसार समुद्र से पार होना तो दूर, इस लोक के वर्तमान दुख रूप छोटी सी नदी से पार होकर स्वर्ग तक पहुंचने में भी संदेह है, क्योंकि तीसरे मंत्र के अनुसार यदि किसी यज्ञ में कोई अंग छूट जाए या कोई त्रुटि रह जाए तो वह साधक को स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकता। वह बीच में ही छिन्न भिन्न हो जाता है, यानी उनका फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये अदृढ़ अर्थात अस्थिर है। इस रहस्य को न समझकर जो मूर्ख लोग इन सकाम कर्मों को ही कल्याण का उपाय समझकर इनके ही फल को परम सुख मानकर इनकी प्रशंसा करते रहते हैं, उन्हें बारंबार वृद्धावस्था और मरण के दुख भोगने पड़ते हैं। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंगण्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधा। व्याख्या। जब कोई अंधा व्यक्ति किसी दूसरे अंधे व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने की कोशिश करता है तो वह सही मार्ग पर नहीं पहुंच सकता। बीच रास्ते में उसे ठोकरें लगती हैं, वह भटकता है, कांटों कंकड़ों से घायल हो जाता है, गड्ढों में गिरता है या चट्टानों, दीवारों या जानवरों से टकराकर कष्ट झेलता है। इसी तरह वे लोग जो स्वयं को बुद्धिमान और विद्वान मानते हैं लेकिन असली ज्ञान से दूर होते हैं, वे शास्त्रों और महापुरुषों के वचनों की अवहेलना करते हैं। उनका मिथ्याभिमान उन्हें सही रास्ता अपनाने नहीं देता। वे सकाम कर्म और भोग में उलझे रहते हैं और इन्हें ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इसके कारण वे अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात तेनातुरा क्षीण लोकाश्चयवन्ते। व्याख्या। जो इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए सांसारिक उन्नति के साधन रूप नाना प्रकार के सकाम कर्मों में ही बहुत प्रकार से लगे रहते हैं, वे अविद्या में निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि हमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया। उन सांसारिक कर्मों में लगे हुए मनुष्यों की भोगों में अत्यंत आसक्ति होती है। इस कारण वे सांसारिक उन्नति के सिवा कल्याण की ओर दृष्टि ही नहीं डालते। उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि कोई परमात्मा है जो परमानंद का स्रोत है और जिन्हें मनुष्य पा सकता है। उन्हें इस बात की समझ नहीं होती कि जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है और इसी कारण वे इस ओर प्रयास भी नहीं करते। परिणाम स्वरूप वे बार बार दुखों का सामना करते हैं। वे अपने पुण्य कर्मों से भोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब पुण्य का फल समाप्त हो जाता है तब वे स्वर्ग आदि उच्च लोकों से नीचे गिर जाते हैं और फिर से संसार के दुखों में फंस जाते हैं। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वेमं
लोकम हीनतरम व विशंति। व्याख्या। जो लोग सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए बताए गए साधनों को ही सर्वश्रेष्ठ कल्याण साधन मानते हैं, वे इससे परे किसी अन्य आध्यात्मिक साधन जैसे परमेश्वर का भजन, ध्यान, निष्काम भाव से कर्तव्य पालन या परमात्मा को जानने की तीव्र जिज्ञासा को नहीं समझते। वे इन साधनों की ओर ध्यान तक नहीं देते। इन लोगों का ध्यान केवल सांसारिक सुख पर केंद्रित रहता है। वे अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक तक के सुखों का भोग करते हैं। जब उनके पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो वे फिर से मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं या इससे भी नीच योनियों में जैसे शूकर, कुकर, कीट पतंग आदि में जन्म लेते हैं। कभी कभी वे रौरव जैसे भयानक नरकों में भी चले जाते हैं। तपश्रद्धे ये ह्युप वसंत्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्ष्यचर्याओं चरन्तः सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतः सपुरुषो ह्यव्ययात्मा। व्याख्या। वे लोग जो भोग विलास में नहीं लगे हैं और मनुष्य शरीर के महत्व को समझते हैं, जिनके मन में परमात्मा को जानने और पाने की इच्छा जागृत होती है, चाहे वे वन में रहने वाले वानप्रस्थी हों, शांत और विद्वान गृहस्थ हों या भिक्षा से जीवन यापन करने वाले ब्रह्मचारी या सन्यासी हों, सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। वे शांति, संयम और श्रद्धा के साथ परमेश्वर को जानने के साधनों में लगे रहते हैं। ऐसे सज्जन जो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होकर निर्मल सत्व गुण में स्थित होते हैं, सूर्यलोक से आगे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां अमृत स्वरूप नित्य और अविनाशी परमात्मा रहते हैं। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। व्याख्या। मनुष्य को पहले बतलाए हुए सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के समस्त सांसारिक सुखों की भली भांति परीक्षा करके अर्थात विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता और दुख रूपता को समझकर सब प्रकार के भोगों से सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिए। यह निश्चय कर लेना चाहिए कि सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म अनित्य फल को देने वाले तथा स्वयं भी अनित्य हैं। अतः जो सर्वथा अकृत है अर्थात क्रिया साध्य नहीं है, ऐसे नित्य परमेश्वर की प्राप्ति वे नहीं करा सकते। यह सोचकर उस जिज्ञासु को परमात्मा का वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर श्रद्धा और विनय भाव के साथ ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो वेदों के रहस्य को भलीभांति जानते हों और परब्रह्म परमात्मा में स्थित हो। तस्मय सविद्वानुपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। व्याख्या। उन श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को चाहिए कि वे ऐसे शिष्य को ब्रह्म विद्या का पूरा ज्ञान समझाकर उपदेश दें जो पूरी तरह शांत, निश्चिंत और संसार के भोगों से पूरी तरह विरक्त हो चुका हो। उस शिष्य का मन, बुद्धि और इंद्रियाओं वश में हो और उसमें किसी तरह की चिंता या व्याकुलता न हो, जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सके। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद विस्फुल्लिंगा सहस्त्रश प्रभवन्ते सरूपा तथाक्षराद विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति। व्याख्या। महर्षि अंगिरा ने शौनक ऋषि से कहा कि उन्होंने पहले परमेश्वर के स्वरूप का जो रहस्य बताया था वह पूरी तरह सत्य है। अब वे उसी रहस्य को दोबारा समझा रहे हैं और शौनक को इसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। महर्षि अंगिरा अग्नि और चिंगारियों का दृष्टांत देकर परमात्मा से सृष्टि की उत्पत्ति को समझाते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से हजारों चिंगारियां चारों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार अविनाशी परम ब्रह्म से सृष्टि काल में विविध मूर्त और अमूर्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के आरंभ में परम ब्रह्म से विभिन्न भाव प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं। प्रलय काल में ये सभी उत्पन्न भाव और पदार्थ फिर से परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अग्नि और चिंगारियों का उदाहरण
सृष्टि की उत्पत्ति को समझाने के लिए दिया गया है, परंतु प्रलय यानी भावों के लीन होने की प्रक्रिया को यह दृष्टांत स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। केवल उत्पत्ति की ही व्याख्या इसके माध्यम से की जा सकती है। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। व्याख्या। परमात्मा का कोई जन्म नहीं होता और वे किसी प्रकार के परिवर्तन, विकार या गुण दोषों से प्रभावित नहीं होते। वे हमेशा एक समान और शुद्ध रहते हैं। परमात्मा के पास मनुष्यों की तरह प्राण, इंद्रियाओं और मन नहीं होते, फिर भी वे सभी कार्य करने में पूर्ण समर्थ हैं। उन्हें किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती, वे अपनी शक्ति से सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अर्थात वे किसी भी क्रिया को करने में सक्षम हैं, बिना किसी भौतिक साधन के। वे अविनाशी जीवात्मा अर्थात आत्मा से भी अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम हैं। यहां यह बताया गया है कि परमात्मा आत्मा से भी उच्च है, क्योंकि आत्मा अविनाशी होते हुए भी सीमित होती है, जबकि परमात्मा असीम, अनंत और सर्वशक्तिमान है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। व्याख्या। परमात्मा यद्यपि निराकार और मन, इंद्रियों आदि से रहित हैं, फिर भी वे सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि काल में समस्त जीवों और भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। उनका यह शक्ति स्वरूप उन्हें इस जगत की सृष्टि, पालन और प्रलय का कारण बनाता है। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिश श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदा वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी ह्येष सर्वभूतांतरात्मा। व्याख्या। इस श्लोक में परमेश्वर के विराट स्वरूप का चित्रण किया गया है, जिसमें सृष्टि के विभिन्न तत्वों को परमेश्वर के अंगों के रूप में दर्शाया गया है। अग्नि उनके मस्तक के रूप में, सूर्य और चंद्रमा नेत्रों के रूप में, दिशाएं कानों के रूप में और पृथ्वी उनके पैर के रूप में मानी गई है। यह विराट स्वरूप परमेश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमान होने का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर इस जगत के बाहर और भीतर हर जगह उपस्थित है। तस्माद्ग्रि समिधो यस्य सूर्य सोमात् पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम पुमान रेत सिंगनति योषितायां बहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। व्याख्या। यह श्लोक सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन करता है और इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर के संकल्प के अनुसार सृष्टि हर बार एक ही प्रकार से नहीं होती। परमेश्वर जब जैसा संकल्प करते हैं, सृष्टि उसी प्रकार से उत्पन्न हो जाती है। यहां यह बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों को कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले परब्रह्म पुरुषोत्तम से उनकी अचिंत्य शक्ति का एक अंश अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ। इस अग्नि का ईंधन सूर्य है, अर्थात यह अग्नि सूर्य के रूप में प्रज्वलित रहती है। अग्नि से चंद्रमा उत्पन्न हुए, जो इस अग्नि तत्व का दूसरा रूप है। फिर चंद्रमा से सूर्य की किरणों के संपर्क में आने वाले जल में शीतलता आने के कारण बादल उत्पन्न हुए। इन मेघों से वर्षा होती है, जिससे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और खाद्य पदार्थ उत्पन्न होती हैं। इन औषधियों के सेवन से जो वीर्य उत्पन्न होता है, जब स्त्री में उसका सिंचन होता है, तब उससे संतान उत्पन्न होती है। तस्मादृचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोका सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। व्याख्या। समस्त वेद, यज्ञ, समय, यजमान और लोक परमेश्वर से ही उत्पन्न होते हैं। वेदों के मंत्र, यज्ञों की दीक्षा, यज्ञ के लिए आवश्यक दक्षिणा और उन यज्ञों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लोक, ये सभी परमेश्वर की शक्ति और संकल्प से उत्पन्न होते हैं। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्य मनुष्य पशवो वयांसि प्राणापानो व्रीह्यवो तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। व्याख्या। परमेश्वर से ही वसु, रुद्र आदि अनेक भेदों वाले देवता
उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं से साध्यगण, नाना प्रकार के मनुष्य, विभिन्न जातियों के पशु, पक्षी और अन्य सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं। सबके प्राण और अपान तथा सब प्राणियों के आहार रूप धान, जौ आदि अनेक प्रकार के अन्न भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं से तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य प्रकट हुए हैं तथा यज्ञादि कर्म करने की विधि भी उन परमेश्वर से ही प्रकट हुई है। सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः। सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। व्याख्या। परमेश्वर ने सभी प्राणियों में 7 इंद्रियां स्थापित की हैं जो विषयों को ग्रहण करने वाली 7 वृत्तियों के रूप में कार्य करती हैं। इन इंद्रियों के द्वारा बाहरी विषयों को ग्रहण करने की क्रिया को एक यज्ञ के रूप में देखा गया है, जहां इंद्रियां यज्ञ की अग्नि हैं और विषय समिधा के रूप में डाले जाते हैं। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपा अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यंतरात्मा। व्याख्या। परमेश्वर से ही समुद्र, पर्वत, नदियां, औषधियां और शरीर को पोषित करने वाला रस उत्पन्न होता है। इसके साथ ही परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में अंतर्यामी के रूप में निवास करते हैं, जो प्राणियों की आत्मा के साथ उनके हर कार्य और विचार के साक्षी होते हैं। पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुहायां सौ विद्याग्रंथिम विकीर्तिः सौम्य। व्याख्या। परम पुरुष ही तप, कर्म और अमृत स्वरूप ब्रह्म है। हृदय रूप गुफा में छिपे हुए इन अंतर्यामी परमेश्वर को जो जान लेता है, वह अपने जीवन के सभी संशयों और भ्रमों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह अविद्या की गांठ को तोड़कर सच्चे ज्ञान के माध्यम से परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, जो मोक्ष और अंतिम आनंद का स्वरूप है। आवे। सन्निहितम गुहाचरम नाम महत्पदमत्रय तत्स्मर्पितम एजत प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानत सदसद्वरेण्यम परम विज्ञानाद्यद्वरिष्ठम प्रजानाम। व्याख्या। परमेश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और उनकी शक्ति से ही समस्त प्राणियों का अस्तित्व बना हुआ है। वे सत और असत दोनों हैं, यानी प्रकट और अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। वे सभी के लिए आदरणीय और श्रेष्ठ हैं और उनकी महत्ता इतनी है कि वे बुद्धि से परे हैं, अर्थात मानव तर्क और विचारों से उन्हें पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। यदर्चिमद्यदनुभ्योनु च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत् सत्यम तदमृतम तद्वेद्यव्यम सौम्य विद्धि। व्याख्या। परमेश्वर सबसे सूक्ष्म और सबसे विशाल हैं और वे ही सभी लोकों और प्राणियों का आधार हैं। वे जीवन, वाणी और मन के रूप में प्रकट होते हैं और परम सत्य तथा अमृत है। महर्षि अंगिरा शौनक को प्रेरित करते हैं कि वह साधना द्वारा परम ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करे और उसमें तन्मय हो जाए। धनुर्गृहीत्वोपनिषदम महास्त्रम शरम ह्युपासानिशितम संदयित आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। व्याख्या। यह श्लोक आत्मा और ओमकार के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की प्रक्रिया को बाण और धनुष के प्रतीक के रूप में समझाता है। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार एक बाण को लक्ष्य पर छोड़ने से पहले उसकी नोक को तेज और साफ किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को भी उपासना द्वारा निर्मल और शुद्ध बनाना आवश्यक है, ताकि वह परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। आत्मा को बाण के समान माना गया है, जिसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए शुद्ध और निर्मल होना चाहिए। इस शुद्धिकरण के लिए उपासना का सहारा लेना चाहिए। आत्मा रूपी बाण को ओमकार रूपी धनुष पर चढ़ाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आत्मा को ओमकार के उच्चारण और उसके अर्थ यानी परमात्मा के गहरे चिंतन में पूरी तरह से लगाना चाहिए। जिस प्रकार धनुष को पूरी ताकत से खींचकर बाण को लक्ष्य पर छोड़ा जाता है, उसी प्रकार यहां आत्मा को भी पूरी भक्ति और ध्यान के साथ
ओंकार का लंबा उच्चारण करना चाहिए। इस प्रक्रिया में आत्मा को ओंकार के अर्थ रूपी परमात्मा का गहरा और लंबे समय तक ध्यान करना चाहिए, ताकि आत्मा निश्चित रूप से परमात्मा में तन्मय होकर अविचल स्थिति प्राप्त कर सके। ओमकार का प्रेम पूर्वक उच्चारण और परमात्मा का गहन चिंतन ही परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। जैसे बाण अपने लक्ष्य को भेदता है, उसी प्रकार आत्मा भी ओमकार के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचती है और उस अविनाशी परमात्मा में लीन हो जाती है। प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत। व्याख्या: साधक को ओंकार रूपी धनुष को पकड़कर आत्मा रूपी बाण को पूरी शक्ति और ध्यान से छोड़ना चाहिए, ताकि वह परब्रह्म रूपी लक्ष्य को भेद सके। इसके लिए साधक को बिना किसी आलस्य या प्रमाद के पूर्ण समर्पण और तत्परता से उपासना करनी चाहिए, जिससे वह परमात्मा में तन्मय हो जाए। यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्ष मोतम मनः सह प्राणैश्च सर्वै, तमेवैकं जानथ आत्मा नमन्या वाचो विमुञ्चत्थामृतस्यैष सेतु। व्याख्या: जिन परब्रह्म परमात्मा में स्वर्ग, पृथ्वी तथा उनके बीच का संपूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण और इंद्रियों के सहित मन बुद्धि रूप अंतःकरण सबके सब ओतप्रोत हैं, उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वर को तुम पूर्वोक्त उपाय के द्वारा जानो। दूसरी सब बातों को सर्वथा छोड़ दो। वे सब तुम्हारे साधन में विघ्न हैं, अतः उनसे सर्वथा विरक्त होकर साधन में तत्पर हो जाओ। यही अमृत का सेतु है, अर्थात संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग है। अराइव रथना भव संहता यत्र नाड्य, स एषो अंतश्चरते बहुधा जायमानः। ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति व पाराय तमसः परस्तात्। व्याख्या: यह श्लोक बताता है कि परमात्मा हमारे हृदय में अंतर्यामी के रूप में निवास करते हैं, जैसे रथ के पहिए के केंद्र में अरे होती है। साधकों को ओमकार का जप और उसके अर्थ रूपी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इस साधना के माध्यम से साधक अज्ञान और संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। आचार्य इस साधना का पालन करने वाले शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं कि वे इस विधि से परमात्मा को प्राप्त करेंगे और उनका कल्याण होगा। यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्यैष महिमा भुवि दिव्य ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्रयात्मा प्रतिष्ठितः, मनोमयः प्राणशरीर नेता प्रतिष्ठितोन्ने हृदयं सन्निधाय, तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृत यद विभाति। व्याख्या: जो परब्रह्म सर्वज्ञ सर्वदा जानने वाले हैं, अर्थात जिनकी ज्ञान शक्ति देश काल से बाधित नहीं है, जिनकी यह आश्चर्यमयी महिमा जगत में प्रकट है, वे सबके आत्मा परमेश्वर परम व्योम नाम से प्रसिद्ध दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में स्वरूप से स्थित है। संपूर्ण प्राणियों के प्राण और शरीर का नियमन करने वाले ये परमेश्वर मन में व्याप्त होने के कारण मनोमय कहलाते हैं और सब प्राणियों के हृदय कमल का आश्रय लेकर अन्नमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है। बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान द्वारा उन परब्रह्म को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जो आनंदमय अविनाशी रूप से सर्वत्र प्रकाशित हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। व्याख्या: कार्य और कारण स्वरूप उन परब्रह्म को तत्व से जान लेने पर इस जीव के हृदय की अविद्या रूप गांठ खुल जाती है, जिसके कारण इसने इस जड़ शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा है। इतना ही नहीं, इसके समस्त संशय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यह जीव सब बंधनों से सर्वथा मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदु। व्याख्या: वे निर्मल निर्विकार और अवयवरहित अखंड परमात्मा प्रकाशमय परम धाम में विराजमान हैं। वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाश युक्त पदार्थों के भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें
आत्मज्ञानी महात्मा जन ही जानते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतमनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदम विभाति। व्याख्या। उन स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप परमेश्वर के समीप यह सूर्य प्रकाशित नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर जुगनू का प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्य का तेज भी उस असीम तेज के सामने लुप्त हो जाता है। चंद्रमा, तारागण और बिजली भी वहां नहीं चमकते। फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है, क्योंकि प्राकृत जगत में जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील है, सब उन परब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश शक्ति के अंश को पाकर ही प्रकाशित है। सारांश यह कि यह संपूर्ण जगत उन जगदात्मा के प्रकाश से अथवा उस प्रकाश के एक क्षुद्रतम अंश से प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्मैवेदमृतम पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्मह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। व्याख्या। परमात्मा हर दिशा में आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे हर जगह फैले हुए हैं और इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी प्रकट होता है वह परमात्मा का ही रूप है। इस प्रकार परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार और स्वरूप दोनों हैं और वे हर स्थान पर उपस्थित हैं, चाहे वह बाहरी जगत हो या आंतरिक जगत। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। व्याख्या। यह श्लोक मनुष्य शरीर को एक वृक्ष के रूप में और जीवात्मा और परमात्मा को दो पक्षियों के रूप में प्रस्तुत करता है। इस दृष्टांत में मनुष्य शरीर को एक पीपल के वृक्ष की तरह माना गया है। इस वृक्ष में दो पक्षी निवास करते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। ये दो पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष में एक साथ रहते हैं और उनका निवास स्थान हृदय है। इस वृक्ष में एक पक्षी के रूप में जीवात्मा आसक्ति और द्वेष से कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले सुख दुखों को भोगता है। वह कर्मों के फल में उलझा रहता है और उसके आधार पर आनंद या पीड़ा महसूस करता है। दूसरा पक्षी ईश्वर है, जो इन कर्म फलों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। वह केवल साक्षी के रूप में उपस्थित रहता है। वह कर्मों और उनके फलों में संलग्न नहीं होता, बल्कि केवल देखता रहता है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो नीश्या शोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश मत्स्य महिमानमिति वीत शोका। व्याख्या। जब तक जीवात्मा अपने साथ रहने वाले परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देता और शरीर में ही आसक्त रहता है, तब तक वह संसार के बंधनों में उलझा रहता है और दुख का अनुभव करता है। लेकिन जब जीवात्मा परमेश्वर की महिमा को पहचान लेता है, तब वह शोक रहित हो जाता है। वह संसारिक आसक्ति और भोगों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्ण कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमम साम्यम उपैति। व्याख्या। जब जीवात्मा परमेश्वर की महिमा को पहचान कर उनके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करता है, तब वह अपने सारे पुण्य पापरूप कर्मों से मुक्त हो जाता है और निर्मलता प्राप्त करता है। इस अवस्था में जीवात्मा समता को प्राप्त करता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। प्राणो हेश या सर्वभूतैर्विभाति विजानन विद्वान भवते नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। व्याख्या। परमात्मा ही सबके प्राण हैं और सृष्टि की सभी गतिविधियां उनकी शक्ति से हो रही हैं। ज्ञानी भक्त इस सत्य को समझता है और किसी प्रकार का अहंकार नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसके अंदर परमात्मा की ही शक्ति काम कर रही है। वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है और सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है। ऐसे ज्ञानी भक्त को गीता में महात्मा और सुदुर्लभ कहा गया है। सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः
क्षीण दोषाः। व्याख्या। परमात्मा को केवल वे साधक जान सकते हैं जो सत्य, तप, संयम, स्वार्थ त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये गुण व्यक्ति को शुद्ध और आत्मज्ञान की प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। दूसरी ओर जो लोग भोगों में आसक्त रहते हैं, झूठ बोलते हैं और संयम का पालन नहीं करते, वे परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ध्यान आत्मज्ञान पर नहीं होता। सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान येणाक्रमणत्यर्षयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। व्याख्या। परमात्मा सत्य स्वरूप हैं, अतः उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य में सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य अनिवार्य साधन है। जो लोग मिथ्या भाषण, दंभ और कपट से उन्नति की आशा रखते हैं, वे अंत में बुरी तरह से निराश होते हैं। मिथ्या भाषण और मिथ्या आचरणों में भी जो सत्य का आभास है, जिसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अंश में सत्य मान लेते हैं, उसी से कुछ क्षणिक लाभ सा हो जाता है, परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। अंत में सत्य सत्य ही रहता है और झूठ झूठ ही। देवयान मार्ग, जो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है, सत्य से ही परिपूर्ण होता है और उसमें असत्य और मिथ्या आचरण का कोई स्थान नहीं है। इसलिए साधकों को सत्य का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बृहच्च तद दिव्यमचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितम गुहायाम। व्याख्या। परमात्मा अचिंत्य और अत्यंत सूक्ष्म है, फिर भी श्रद्धा और साधना के माध्यम से वे साधक के हृदय में प्रकट होते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी हैं, वे दूर से भी दूर और निकट से भी निकट हैं। हमें उन्हें कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हमारे हृदय में ही छिपे हुए हैं। साधकों को निरंतर श्रद्धा और समर्पण के साथ साधना में लगे रहना चाहिए, ताकि वे परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। व्याख्या। उन परब्रह्म को मनुष्य इन आंखों से नहीं देख सकता। इतना ही नहीं, वाणी आदि अन्य इंद्रियों द्वारा भी वे पकड़ में नहीं आ सकते, तथा अनेक प्रकार की तपश्चर्या और कर्मों के द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता। उन अव्यवहित परम विशुद्ध परमात्मा को तो मनुष्य सब भोगों से मुख मोड़कर निःस्पृह होकर विशुद्ध अंतकरण के द्वारा निरंतर एकमात्र उन्हीं का ध्यान करते करते ज्ञान की निर्मलता से ही देख सकता है। एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पन्नधा संविवेश प्राणैश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धि विभवत्येष आत्मा। व्याख्या। जिस शरीर में प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान ये 5 प्राण प्रविष्ट है, उसी शरीर के भीतर हृदय के मध्य भाग में सूक्ष्म जीवात्मा भी रहता है, परंतु वह प्राण और इंद्रियों के तृप्त करने के लिए उत्पन्न भोग वासनाओं से मलिन और क्षुब्ध है। इसी कारण सब लोग परमात्मा को नहीं जान पाते। यदि भोगों से विरक्त होकर यह जीवात्मा परमात्मा के चिंतन में लग जाता है, तब तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और यदि भोगों की कामना करता है तो इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते आंश्च कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामांस्तस्मादात्मज्यम ह्यर्चेद भूति कामः। व्याख्या। विशुद्ध अंतःकरण के साथ यदि कोई व्यक्ति संसारिक भोगों से पूरी तरह विरक्त होकर परमेश्वर का ध्यान करता है तो वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति पूरी तरह से निष्काम नहीं होता तो वह अपने मन में जिन जिन लोकों का चिंतन करता है या जिन जिन भोगों की कामना करता है, उन भोगों और लोकों को प्राप्त करता है। सवेदै तत् परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम उपास्ते पुरुषम ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरा। व्याख्या। बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े से विचार करने पर यह समझ सकता है कि इस संसार का कोई एक रचयिता अवश्य है,
जो इस संपूर्ण जगत का आधार है। जो व्यक्ति निरंतर ध्यान और भोगों के त्याग के माध्यम से परमात्मा की उपासना करता है, वह उन्हें जान लेता है और पूर्ण निष्काम हो जाता है। ऐसे साधक का मन भोगों में नहीं अटकता और वह संसार के रजोगुण युक्त शरीर को लांघ जाते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए उन्हें बुद्धिमान कहा गया है, क्योंकि जो सार वस्तु के लिए असार को त्याग दे वही बुद्धिमान है। कामान यह कामयते मन्यमान, स कामभिर्जायते तत्र तत्र। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्त्विहैव सर्वे प्रविलियन्ति कामाः। व्याख्या। जो व्यक्ति भोगों को महत्वपूर्ण मानता है और उन्हें सुख का स्रोत समझता है, वह कामनाओं के कारण विभिन्न जन्मों में बार बार उत्पन्न होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है और भोगों से विमुख हो गया है, वह भगवान को पाकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून स्वाम। व्याख्या। इस श्लोक में यह बात समझाई गई है कि परमात्मा उनको नहीं मिलते जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं। न उन तर्कशील मनुष्यों को मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उन्हीं को जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए प्रबल इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। जो लोग अपनी बुद्धि या साधन पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात्, एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। व्याख्या। परमात्मा को केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो उपासना के बल से संपन्न हो और समर्पण के साथ उनके प्रति अनन्य भक्ति रखता हो। ऐसे बल से रहित लोगों को वे नहीं मिलते। ऐसे ही केवल बाहरी कर्मों या सत्संग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जो बुद्धिमान साधक पूर्वोक्त उपायों, समर्पण, भक्ति, संयम और शुद्धता के साथ निरंतर उपासना करता है और प्रमाद रहित होकर परमात्मा की प्रबल इच्छा रखता है, ऐसा साधक धीरे धीरे परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है और उसकी आत्मा परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाती है। संप्राप्यैनम ऋषयो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वीतरागा प्रशांता, ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। व्याख्या। जो महर्षि पूर्ण रूप से निर्मल, अंतःकरण और सांसारिक आसक्तियों से मुक्त होते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं और परम शांति प्राप्त करते हैं। वे परम शांति की स्थिति में होते हैं जो उन्हें परमात्मा के साक्षात्कार और उनके साथ एकाकार होने के कारण प्राप्त होती है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद यतयः शुद्ध सत्त्वा, ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। व्याख्या। जो साधक वेदांत के गहरे अर्थ को समझते हैं और कर्मफल, कर्मासक्ति का त्याग करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, वे मरण काल में परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करते हैं। वहां पहुंचकर वे परम अमृत स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात वे अमृता और शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। गता। कला। पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेव्यय सर्व एकी भवन्ति। व्याख्या। जब जीवन मुक्त साधक शरीर छोड़ता है तो उसकी 15 कलाएं और इंद्रियां अपने अपने मूल स्रोत में लीन हो जाते हैं और साधक का उनसे कोई संबंध नहीं रहता। अंततः उसकी आत्मा परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रेस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय,
तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। व्याख्या। इस श्लोक में नदियों के समुद्र में विलीन होने के प्रतीक के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुष भी अपने नाम और रूप का त्याग करके परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत पहचान से मुक्त होकर परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। यह मोक्ष की अवस्था है जिसमें ज्ञानी महापुरुष पुनः जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ऐसे यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकम तरति पापमाणम गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति। व्याख्या। जो कोई भी परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में अर्थात उसकी संतानों में कोई भी मनुष्य ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता। वह सब प्रकार के शोक और चिंताओं से सर्वथा पार हो जाता है, संपूर्ण पाप समुदाय से सर्वथा तर जाता है। हृदय में स्थित सब प्रकार के संशय, विपर्यय, देहाभिमान, विषयासक्ति आदि ग्रंथियों से सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है, जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। तदेतदृचाभ्युक्तम क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वत एकर्षिन् श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतम विधिवद्यस्तु चीर्णम। व्याख्या। ब्रह्म विद्या का ज्ञान उन साधकों को दिया जाना चाहिए जो अपने जीवन में शास्त्रों के अनुसार आचरण करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं और परमात्मा की उपासना और जिज्ञासा में संलग्न होते हैं। यह ज्ञान साधक की शुद्धता, श्रद्धा और समर्पण पर आधारित है और इसे केवल योग्य और तैयार साधकों को ही दिया जाना चाहिए। तदेतत् सत्यम ऋषिरंगिरा पुरोवाच नैतद चीर्ण व्रतो धीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य। व्याख्या। यह श्लोक ब्रह्म विद्या के महत्व, इसके ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता और ग्रंथ की समाप्ति का सूचक है। इसमें यह बताया गया है कि महर्षि अंगिरा ने इस ब्रह्म विद्या का उपदेश पहले शौनक ऋषि को दिया था और यह ज्ञान केवल उन साधकों को प्राप्त या समझ आ पाता है जिन्होंने विधि पूर्वक परमात्मा को प्राप्त करने के साधन व्रतों का पालन किया हो। ऋषियों को नमस्कार करके ग्रंथ की समाप्ति होती है।